कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरजीबी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बिकॉज आपको पता ही होगा कि जो बीटेक सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा आरजीबी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ऐसे में थोड़ा सा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चंस के सीरीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका थर्ड पार्ट है। इससे पहले भी यूनिट 2 और यूनिट 1 का से रिलेटेड आंसर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालिसिस किए गए थे, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है नंबर 1, गिव द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ द सॉलिड एंड एक्सप्लेन द इट्स लिमिटेशंस। यानी इसके लिमिटेशंस को भी बताना है और इलेक्ट्रॉन मॉडल के सॉलिड ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है उसको भी हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मेटल्स, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल आर फ्री टू रोम अराउंड। एंड सेकेंड कह रहे हैं दिस कंडक्शंस इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज परफेक्ट गैस ओबेइंग FD statics and we neglected interactions with atomic ions and self interaction but the electron are still bounded out to the solid। और इसके बाद कुछ डेरिवेशन आपको दिख रहा होगा, इस डेरिवेशन को आप करने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं, बस अराउंड 10 के आसपास कुछ क्वेश्चंस होंगे इस यूनिट के अंदर। तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही होगा और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं बस इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द एनर्जी रेंज E एंड E+DE यूजिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं और यहाँ से आपका जो फाइनली n का वैल्यू होगा n = V/3π² इंटू 2m डिवाइडेड बाई h² का पावर 3/2 इंटू E का पावर 3/2। और उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये पूछा भी गया है। एंड बैंड थ्योरी देख सकते हैं, इसका कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ फिगर भी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में क्या करना है, हमें डिफाइन करना है। और उसके बाद आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और स्ट्रेचिंग सेमीकंडक्टर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और साथ ही साथ आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में भी बताया गया है। और उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर, आप लोगों ने 12th क्लास में भी इसे पढ़ा होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी चीज़ें आपके सामने डिफाइन की गई है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में भी डिफाइन किया गया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप सही तरीके से नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इसी नोट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए सही होगा और इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता ही है। और उसके बाद आपके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फर्मी लेवल एनर्जी लेवल। तो आपका फर्मी लेवल के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है और वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। ये आपका ग्राफ है, यहाँ से कंप्लीट होता है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड क्या है, तो आप लोगों ने 12th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा PN जंक्शन डायोड के बारे में। बस एक बार चीज़ें क्या हो रही हैं, रिकॉल हो रही हैं, तो आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। ओके, और ये उसका फिगर है और यहाँ पे PN जंक्शन का जो डायोड का जो सिंबल होता है वो सिंबल आपके सामने दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं वो है आपका जेनर डायोड। जेनर डायोड के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो आखिर जेनर डायोड है क्या। जो जेनर डायोड इज मेड बाई हैवली डॉप्ड P and N टाइप सेमीकंडक्टर एंड द सरफेस आर द जंक्शन इज also increased to avoid the increase in junction temperature in case of breakdown, and when breakdown occurs then the Zener curve suggests that the voltage becomes constant and increase in the applied potential result in the increasing in the reverse current. This property of Zener diode is used for the voltage regulator application. The symbol of Zener diode is shown in figure। जेनर डायोड का ये सिंबल है, तो आप इस सिंबल को देख सकते हैं। पॉइंट के थ्रू आप सारी चीज़ों को एग्जामिनेशन में लिखिएगा और उसके बाद आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखिएगा। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल विथ नेसेसरी डायग्राम। डायग्राम के थ्रू हमें क्या करना है, जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और या फिर इस तरह भी पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सोलर सेल। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझिए और फिगर को भी आपको बनाना है क्योंकि फिजिक्स है और उसके वर्किंग को भी आपको देखना है, वर्किंग को भी लिखना होता है और यहाँ से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करना होगा।
और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द क्रोनिंग पेनी मॉडल ऑफ सॉलिड एंड सो डैट इट लीड्स टू एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। और साथ ही साथ इसका क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द क्रोनिंग पेनी मॉडल, और या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी 3-4 तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, लेकिन आंसर आपको एक ही चीज़ लिखना है। तो आपके पास जो क्रोनिंग पेनी मॉडल है उसके बारे में डिस्क्राइब कर देना है, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा ड्राइवेशन है, आप ड्राइवेशन को भी लिखिएगा, ओके। और यहाँ से आई होप क्लियर हुआ सारी चीज़ें। और यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ हाफ इफेक्ट। हाफ इफेक्ट के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है। हाफ इफेक्ट भी काफ़ी वेटेज रखता है क्वेश्चन, क्योंकि इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन एक आध तो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इसको भी आपको मिस नहीं करना है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें ज़्यादा वास्ट है नहीं, तो आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कीजिएगा, अभी वक्त है आपके पास, और थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। और ये इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। यूनिट 3 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।